आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम डाबे है, जो 2013 में रिलीज हुई। हम इस मूवी को इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी हमारी कम्युनिटी पोल जीती थी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों ने ज्यादा वोट किए थे। इस मूवी के अंदर एक लड़की जिसका नाम कुबरा था, वो अपनी शादी से एक रात पहले एक जिन से पोजेस हो जाती है और उसके बचपन की दोस्त इब्रू जो कि दूसरी जगह रहती थी, उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है। उसके वहाँ जाने से हालात और भी खराब हो जाते हैं। इस मूवी के एंड पर बहुत शॉकिंग ट्विस्ट आता है और इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मूवी स्टार्ट होते ही हम इब्रू को देखते हैं जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और वो एक घर पर आई थी जहाँ पर बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी और कुछ लोग एक औरत के अंदर से जिन बाहर निकाल रहे थे और वहाँ पर एक मुस्लिम एक्सोर्सिस्ट भी था जिसका नाम फारूक हुज्जा था। वो उस लड़की में से जिन निकाल रहा था। इब्रू इस सबको अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर रही थी और वो हमें बताती है कि वो एक 1300 साल पुराना जिन है जिसको फारूक हुज्जा बाहर निकाल रहा था। अब अगले सीन में हमें फारूक हुज्जा एक डार्क रूम में नजर आता है जहाँ पर इब्रू और वो पोजेस्ड औरत भी थी। फारूक हुज्जा उस औरत पर कुछ कुरान की आयत पढ़कर एक बाल का गुच्छा निकालता है, लेकिन इब्रू को अभी भी लग रहा था कि फारूक हुज्जा एक फ्रॉड है क्योंकि वो जिन वाली बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इब्रू फारूक हुज्जा के घर में नजर आती है और वो उसे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था और फारूक ने उस औरत पर क्या किया था। फारूक हुज्जा उसे उन बालों का गुच्छा दिखाते हुए कहता है कि उस औरत पर ब्लैक मैजिक हुआ था और उसने उस जिन पर एक्सोर्सिज्म करके उस जिन को बाहर निकाल दिया था। इब्रू कहती है कि मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं है। वो उसे कहती है कि वो एक ही कंडीशन पर उस पर यकीन करेगी, जब फारूक हुज्जा उसकी अपनी मर्जी का केस सॉल्व करेगा और वो खुद उसे रिकॉर्ड करेगी। फारूक डील एक्सेप्ट कर लेता है और ये केस कुबरा का था जो इब्रू की कजन थी। अगले सीन में हम इब्रू को फारूक हुज्जा के साथ कुबरा के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो रास्ते में भटक जाते हैं और फिर वो आसपास के विलेजर्स से रास्ता पूछते हैं। विलेजर्स उस विलेज का नाम सुनते ही फारूक और इब्रू पर हमला कर देते हैं। अगले सीन में हमें फारूक और इब्रू नजर आते हैं जो एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक औरत की रोने की आवाज आती है। फिर इब्रू पर एक लाल आंखों वाला जानवर हमला कर देता है। इसके बाद वो लोग बचकर कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें अचानक से एक ट्री नजर आता है जिस पर बहुत सारी डॉल्स लटकी हुई होती हैं और इस ट्री पर 7175 लिखा हुआ था जो इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों को एक आदमी मिलता है जो उन्हें कुबरा के विलेज के बारे में बताता है। फिर आखिरकार वो कुबरा के विलेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो रफीका की एक बेटी और रफीका की बहन फातिमा से मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में इन सब लोगों को टेबल पर देखते हैं और फिर रफीका फारूक को बताती है कि उसकी बेटी कुबरा अपनी शादी की रात पोजेस हो गई थी। इसके बाद रफीका की बेटी उनकी शादी की रात की वीडियो दिखाती है जिसमें कुबरा पोजेस होते हुए नजर आती है और फिर वो अपने हस्बैंड को नाइफ के साथ शादी की रात ही मार देती है। अब फारूक हुज्जा कुबरा के पास जाकर कुबरा के हाथ में खास लिक्विड लगाता है जिसकी वजह से बेड जोर जोर से हिलने लगता है और कुबरा हवा में उड़ने लगती है और वो 7175 वाला नंबर बार बार रिपीट करने लगती है। अब हमें पता चलता है कि अपनी शादी की रात कुबरा पोसेस्ड होकर घर से बाहर एक ट्री की तरफ भागी थी और ये वही ट्री था जो फारूक और इब्रू को विलेज आते हुए मिला था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फारूक हुज्जा को कुबरा को एक व्हाइट कपड़े से कवर करते हुए देखते हैं और जब वो कुबरा को हाथ लगाता है तो उसके हाथ पर खून सा कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जब वो उस वर्ड को ट्रांसलेट करता है तो उसे पता चलता है कि उस वर्ड का मतलब मिरर था। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि अचानक से इब्रू वॉमिट करना शुरू हो जाती है और उसके मुंह से वही बालों वाला गुच्छा निकलता है जो मूवी के स्टार्ट में उस औरत के मुंह से निकला था। अब रात का टाइम होता है और इब्रू कैबिन में सबको बता देती है कि फारूक हुज्जा मिरर यूज करके एक रिचुअल परफॉर्म करेगा और इससे वो जिन से बात करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है तो हमें फारूक हुज्जा एक रूम में नजर आता है जहाँ पर बहुत सारे मिरर्स लगे हुए थे। अब फारूक हुज्जा अपने ऊपर ब्लैक कलर का एक कपड़ा रखता है और रिचुअल परफॉर्म करता है, लेकिन सडनली वो कपड़ा उड़ जाता है और जमीन पर एक सिंबल बन जाता है। फारूक बताता है कि ये सिंबल टॉयलेट स्पेल से रिलेटेड है। इसका मतलब उनके घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। ब्लैक मैजिक का सामान टॉयलेट में था। अब फारूक हुज्जा टॉयलेट की तरफ जाकर उसे खोदने लगता है जहां पर उसे ब्लैक मैजिक का सामान मिलता है। इसमें एक क्रीपी डॉल, काऊ का कटा हुआ सर और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसकी वजह से फारूक हुज्जा की हालत खराब होने लगती है, मगर काफी हिम्मत के साथ वो ब्लैक मैजिक का सामान खोलता है जहां उसे रफीका और उसके हस्बैंड किए हुए कुछ स्पेल मिलते हैं। फारूक बताता है कि ये कर्ज कुबरा पर किया गया था जब वो अपने माँ के पेट में थी और जब कुबरा 23 की हो गई तो एक जिन उसकी बॉडी को पोजेस कर लेगा और ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो शादी के ही दिन 23 इयर्स की हो गई थी और वो उसी दिन पोजेस हो गई थी। तभी वहाँ पर कुबरा आ जाती है और अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक फार्म की तरफ जहाँ पर रफीका, उसकी बेटी और इब्रू कैमरा रेक फारूक हुज्जा की एक्सोर्सिज्म देखने के लिए तैयार थे। अब फारूक हुज्जा एक्सोर्सिज्म करता है और वो जिन को कुबरा की बॉडी छोड़ने के लिए फोर्स करता है जिसकी वजह से कुबरा बेहोश हो जाती है। उनको लग रहा था कि जिन कुबरा की बॉडी से चला गया है। उसी रात को हम देखते हैं कि कुबरा फिर से पोजेस हो जाती है
और वो फातिमा पर हमला करके घर से बाहर भाग जाती है। अब हम कुबरा को उसी डॉल ट्री पर एक रिचुअल वाले सर्कल पर खड़ा हुआ देखते हैं। कुबरा के अंदर वाला जिन फारूक हुज्जा को कहता है कि वो 1000 दफा मरने के बाद भी वापस आ जाएगा। अब इब्रू फारूक हुज्जा को कहती है कि वो एक फ्रॉड है क्योंकि वो कुबरा को सही नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो कुबरा को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कुबरा एक मेंटल पेशेंट है और वो इलाज से ठीक हो जाएगी। अब फारूक हुज्जा वापस कुबरा के घर आकर फातिमा से मिलता है जो बहुत इंजर्ड हो गई थी। वो बताती है कि कुबरा के डैड पहले बहुत गरीब हुआ करते थे मगर अचानक से वो अमीर हो गए और किसी को इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता। सिर्फ एक आदमी जिसका नाम इलियास था वही इस बारे में जानता है, जो इब्रू के पुराने विलेज में रहता है। वही इस सब के बारे में बता सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फारूक हुज्जा और इब्रू को इलियास के घर जाते हुए देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इलियास वही आदमी था जिसने फारूक हुज्जा और इब्रू को रास्ते के बारे में बताया था। फारूक इलियास से पूछता कि ये विलेज कैसे बर्बाद हो गया, जिस पर इलियास उन्हें बताता है कि ये विलेज 2 बंदों की वजह से बर्बाद हुआ। एक आदमी का नाम बिलाल था जो कुबरा के डैड थे और दूसरे आदमी का नाम रमीज था जो इब्रू का डैड था। इब्रू अपने डैड का नाम सुनकर बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी। बताता है कि उन दोनों ने एक जिन की हेल्प ली थी खजाने को ढूंढने के लिए और उस जिन का नाम सारा था। उस विलेज के अंदर से एक ट्री के नीचे से सारा ने उन दोनों को खजाना ढूंढ कर दिया था मगर बिलाल और रमीज ने सारा को धोखा दिया और उसको उसी ट्री के अंदर दफना दिया। इसी वजह से सारा के कबीले वाले जिन्स ने बिलाल और रमीज को मार दिया था। इलियास फिर कुछ क्रीपी बच्चों की पिक्चर्स दिखाता है जो इस इंसिडेंट के बाद पैदा हुए थे। फिर इलियास उन दोनों को बताता है कि उसकी वाइफ एक जिन है। फारूक हुज्जा इलियास की वाइफ जो कि जिन थी उससे हेल्प करने का कहता है मगर तभी उनके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं और इलियास उन दोनों को वहां से जाने का कहता है क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक जिन के कबीले से पंगा ले रहे थे जिससे वो बहुत डर गया था। जब वो दोनों अपनी कार की तरफ जाते हैं तो उन्हें पूरी कार पर खून वाले हाथों के निशान नजर आते हैं। इब्रू इसको देखकर बहुत डर जाती है और परेशान भी हो जाती है। कुछ दूर आने के बाद फारूक हुज्जा एक बुक में पढ़ता है कि सारा के जिन को ट्री से निकालकर आजाद कर दिया जाए तो शायद ये कर्ज खत्म हो सकता है और वो ऐसे ही करने की कोशिश करता है। वो उस ट्री के नीचे खुदाई करके उस जिन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर वो कुबरा के घर जाता है। उनको लग रहा था कि कुबरा के ऊपर से ये कर्ज खत्म हो गया है। अब रफीका फारूक हुज्जा को बताती है कि इलियास की कॉल आई थी और वो बहुत परेशान था। फारूक हुज्जा अब इलियास से मिलने जा रहा था। इब्रू भी वहाँ उसके साथ जाना चाहती थी मगर रफीका उसे रोक लेती है। अब इब्रू को अपने कपड़े के अंदर कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल्स मिलते हैं जिस पर कुबरा और इब्रू की तस्वीर लगी थी। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम फारूक हुज्जा को गाड़ी में इलियास के घर जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे अपने दोस्त का मैसेज आता है। उसने अपने दोस्त को 7175 वाले नंबर के बारे में जानने का कहा था और उसके दोस्त ने उस नंबर के बारे में पता लगा लिया था जिसका मतलब था कि मैं जिंदा हूँ। इससे फारूक हुज्जा को समझ आ जाता है कि वो जिन जिंदा होते हैं। वो ये नंबर ये बताने के लिए यूज करते हैं कि वो जिंदा है। आगे फारूक पढ़ता है कि किसी मरे हुए जिन को बाहर आजाद कर दिया जाए तो वो कर्ज खत्म हो जाता है मगर किसी जिंदा जिन को आजाद कर दिया जाए तो वो कर्ज और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जिस ट्री के नीचे उन्होंने खुदाई करके उस जिन को निकाला वो जिंदा था और अब वो और भी पावरफुल हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से इलियास वहाँ आ जाता है और कहता है कि आप लोगों ने उस जिन को बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की है और अब इब्रू की लाइफ खतरे में है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। इलियास फारूक को बताता है कि रफीका और उसकी बहन ने इब्रू के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और वो सारा का जिन कुबरा की बॉडी से इब्रू की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रफीका और उसकी बहन को इब्रू को पकड़ के उसी डोल वाले ट्री की तरफ ले जाते हुए देखते हैं। अब दूसरी तरफ हम फारूक हुज्जा को कुबरा के घर पर देखते हैं और वहाँ उसे फातिमा की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद फारूक इब्रू को ढूंढते ढूंढते उसी ट्री के पास एक वेल के अंदर गिर जाता है। ये सब कुछ रफीका ने सेट किया था। अब वो बड़े बड़े पत्थर फेंककर फारूक हुज्जा को वहाँ पर ट्रैप कर देती है। उसके बाद वो दोनों इब्रू को एक कब्र में ब्लैक मैजिक के साथ लिटा देते हैं और वो कहती है कि जैसे रमीज यानी कुबरा के डैड ने कुबरा के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और सारा पैसा अपने पास रख लिया था, अब इब्रू पर वही ब्लैक मैजिक वो लोग करेंगे और अब इब्रू वैसे ही सफर करेगी जैसे उसकी बेटी कुबरा ने सफर किया। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें ये पता चलता है कि ये मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। हमें बताया जाता है कि फारूक हुज्जा को आसपास के विलेजर्स ने बचा लिया था लेकिन आज तक उन्हें वहाँ इब्रू की बॉडी नहीं मिली और पुलिस आज तक रफीका और उसकी दोनों बेटियों को ढूंढ रही है और वो दोनों आज तक नहीं पकड़े गए। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई कोई स्पेसिफिक वीडियो कवर करें तो इस वीडियो पर कमेंट करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।